आपको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए? शायद इस सवाल का जवाब मेरा लास्ट वाला वीडियो आपको दे नहीं पाया। तभी मुझे आपके सवाल मिले कि भाई मुझे बता दो इस प्राइस के अंदर कौन सा लैपटॉप बेस्ट है। आप कह रहे हैं मैं गेमिंग करता हूँ, मैं स्टूडेंट भी हूँ, मेरे लिए कौन सा बेस्ट है। असल में ना भाई मेरे पास ऐसे सवाल का कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है, लेकिन इन दी एंड ऑफ द वीडियो मैं कुछ लैपटॉप मेरे सजेस्ट करूँगा, आप उनको देख सकते हैं। लेना या न लेना डिसीजन फिर भी आपका रहेगा, लेकिन इस डिसीजन तक पहुंचने से पहले और उन लैपटॉप को दिखाने से पहले 2 मिनट के लिए मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। शायद जो पहले वीडियो बनाया था उसमें वो पार्ट रह गया हो या मिसिंग हो गया हो। हम ऊपर ऊपर से समझते हैं कि बेसिकली नॉट डेप्थ में, कि डेप्थ में सीपीयू काम कैसे करता है वो नहीं जानना हमें, वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी हो जाएगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये 500 वॉट की हेलोजन है और वहीं पर हमारे पास एक 100 वॉट का बल्ब है, जो कि पहले यूज होता था जब एलईडी बल्ब नहीं आए थे। अब हमारे पास एलईडी बल्ब आ गए हैं जो कि लेस पावर पे आए हैं, ठीक है ना। वो 5-10 वाट पे भी चल जाते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि 10 वाट का हमारे पास एलईडी बल्ब है। और अब हम ये सोच रहे हैं कि यही हमारे सीपीयू हैं। जो हेलोजन है वो एच सीरीज की प्रोसेसर है और जो हमारा बल्ब है वो पी सीरीज का प्रोसेसर है, और जो हमारा एलईडी बल्ब है वो हमारा यू सीरीज का प्रोसेसर है। अब आप इन सब के बारे में जानते हो तो आपको पता होगा कि जो हेलोजन है वो बहुत ब्राइट करती है, इतना अच्छे से परफॉर्म करती है कि सारा एरिया ब्राइट हो जाता है। जब ब्राइट होता है तो उसमें हीट भी ज़्यादा जनरेट होती है। और थोड़ा नीचे आए तो जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बल्ब है जो 100 वॉट का है वो उतना ब्राइट नहीं करता है, लेकिन हीट ज़्यादा जनरेट करता है। जो हमारा एलईडी बल्ब है वो पावर तो दे ही रहा है, थोड़ी कम है एस सीरीज से, ठीक है ना, लेकिन इतनी भी कम नहीं है कि आप उसे कंसिडर ना करें। और वो पावर भी कम कंज्यूम कर रहा है, 10 वाट भी चल जाएगा। अब मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछता हूँ कि आप मुझे बताइए कि अगर आपको हेलोजन को डालना हो, मान लो एस सीरीज के प्रोसेसर को डालना हो, तो आप कैसे बॉडी में डालना पसंद करेंगे? जो कॉम्पैक्ट हो, जो थिन एंड लाइट हो, उसमें डालेंगे आप हेलोजन को? नहीं, आप ये सोचेंगे बेसिक थिंकिंग से कि जिसको जितनी मोटी बॉडी मिल सके उतना ठीक से परफॉर्म करेगा ये, क्योंकि ये ज़्यादा हीट जनरेट करता है। जब आपके अंदर ये सवाल आया कि जो एस सीरीज है उसको तो मैं जितनी मोटी बॉडी में डाल सकता हूँ उतनी मोटी में डालूंगा, मेरे कहने का मतलब ही बस यही था। बाकी सभी कंपनियां एप्पल को देखकर थिन एंड लाइट वेट लैपटॉप बना रही हैं, और ऑडियंस को पता है कि एस सीरीज अच्छा प्रोसेसर होता है तो वो उसमें एस सीरीज भी डाल देते हैं, जबकि एस सीरीज पतली बॉडी में नहीं डालना चाहिए था, लेकिन डाल दिया है क्योंकि जनता वही मांग रही है ना। और एप्पल भी थिन लैपटॉप बना रहा है तो लोगों को एप्पल जैसा स्लीक डिज़ाइन चाहिए। भाई एप्पल को समझो, उनकी टेक्नोलॉजी अलग है, वो 3nm पे काम कर रहे हैं, और आप चाह रहे हो इंटेल का प्रोसेसर। इंटेल अभी 10nm पे है, मतलब अभी इंटेल को उनको भी 3nm तक जाना है, तब उनके सीपीयू कम पावर कंज्यूम करेंगे, और जब कम पावर कंज्यूम करेंगे तो हीट भी कम होंगे, और जब हीट कम होंगे, पावर कम कंज्यूम करेंगे, तो अपने आप ही उनके थर्मल अच्छे हो जाएंगे और बैटरी बैकअप अपने आप ही ऊपर पहुंच जाएगा। अभी इतना अच्छा बैटरी बैकअप इसलिए नहीं मिल पा रहा है, इसके पीछे कारण यही है कि सीपीयू ज़्यादा करंट चूस रहे हैं, ज़्यादा पावर पी रहे हैं, ज़्यादा हीट हो रहे हैं। इस वजह से इंटेल के जो लैपटॉप हैं, इंटेल के सीपीयू के साथ जो लैपटॉप आए, खासकर एस सीरीज वाले, उनको बड़ी बॉडी चाहिए, पार्ट्स के बीच में गैप चाहिए, चिपके नहीं होने चाहिए, उनके थर्मल ठीक से मैनेज हों। तो यही कहानी मेरे भाई, कि अगर आप एस सीरीज का प्रोसेसर लेना चाहते हो जिसमें ग्राफिक कार्ड भी लेना चाहते हो, मान लो आप एक परफॉर्मेंस वाली मशीन लेना चाहते हो, तो आपको बड़ी बॉडी लेना आपके लिए बेनिफिट ही देगा, क्योंकि वहाँ पे थर्मल को अच्छे से मैनेज किया गया होगा। और बिल्ड क्वालिटी तो बहुत सारे लैपटॉप की अच्छी आती है, आप जाके क्रोमा में देख सकते हैं, रिलायंस डिजिटल में देख सकते हैं, आप जाके देखिए, मैं खुद देख के आया। लेनोवो का एक जो लैपटॉप आता है ये भी सही आता है, बाकी बिक्टस है, ओमन है, एचपी के, वो भी बढ़िया आते हैं। एसर में भी अच्छे आते हैं, जैसे कि प्रेडेटर सीरीज है उनकी, काफ़ी अच्छी आती है। तो इस तरीके से चुनाव करिए आप खुद से थोड़ा इंटेलिजेंट बनिए। अगर आपको पतला लैपटॉप चाहिए, थिन एंड लाइट वेट लैपटॉप चाहिए, तो प्लीज़ अवॉइड करिए कि उसमें आप एच सीरीज का प्रोसेसर ना लें। वो उसमें आ भी गया, उन्होंने डाल भी दिया, तब भी उस लैपटॉप की बॉडी ऐसी नहीं है कि उसकी पावर को चूस सके वो। पता नहीं कौन सा वर्ड यूज किया है, बट समझिए बात को। तो अगर आपको थिन एंड लाइट वेट लैपटॉप चाहिए तो आप यू सीरीज कंसीडर कर लीजिए।
थिन एंड लाइट लैपटॉप में भी आपको काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिल जाएगी। HP के ये कुछ अच्छे लैपटॉप हैं जिनकी बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है, लेकिन मैकबुक जैसी नहीं है, लेकिन फिर भी कंसिडरेबल है। मैं इनको 10 में से 8 नंबर देता हूँ बिल्ड क्वालिटी के वाइज। इसके अलावा बाकी ये लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी आती है। अगर आप इनको देखना चाहें तो इनको भी देखेगा। अब बात आपके सवाल की आती है कि भाई आप ही बता दो यार कौन सा लैपटॉप चाहिए मुझे। लैपटॉप सजेशन करने से पहले इतना ही कहूँगा कि मैं आपको सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूँ, आप इनको जाके देखिएगा। रिलायंस पे जाइएगा, क्रोमा पे जाइएगा, इवन अगर आपके नियर में कोई स्टोर्स हो वहाँ जाइएगा और चेक करिएगा कि वो वास्तव में कैसे हैं, वो आपके काम के हैं, उनकी बिल्ड क्वालिटी जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था वैसी है कि नहीं है, देन उसके बाद ही परचेज कीजिएगा। जस्ट मैं कुछ सजेस्ट कर रहा हूँ, आपको उनको चेक करना है। अगर आपको ठीक लगते हैं तो आप उनको बाय कर सकते हैं, ये कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है। 30 से 35 हज़ार की रेंज में जो मुझे सबसे अच्छा लैपटॉप लगता है वो है MSI Modern 14। ठीक है, इसमें प्रोसेसर बढ़िया आता है, उसके बेंचमार्क बहुत अच्छे हैं इस प्राइस पॉइंट पर, और साथ में थिन एंड लाइट कैटेगरी का है ये लैपटॉप। तो U सीरीज का प्रोसेसर है, तो मे बी आपके लिए बेटर वर्क करेगा इस प्राइस पॉइंट पे। अब अगला प्राइस पॉइंट है हमारा थिन एंड लाइट कैटेगरी में, वो है 40 से 50 हज़ार। 40 से 50 हज़ार में कई लैपटॉप आते हैं और इवन एक कन्फ्यूजिंग कैटेगरी है, क्योंकि यहाँ पे हमको बजट इतना रखना होता है और चाहिए बहुत कुछ होता है। तो मैंने अभी थिन एंड लाइट की बात की है, यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस मशीन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो थिन एंड लाइट में हमें सबसे पहला मिलता है Lenovo IdeaPad। ठीक है, इसमें प्रोसेसर वही है जो 30 हज़ार वाले में था, लेकिन ये Lenovo का है। इसके बाद हम आसूस VivoBook से भी कुछ मॉडल उठाते हैं जिसमें आप इन चीज़ों को चेक कर सकते हो, जिसमें कि डिस्प्ले बेटर है, OLED है, अच्छी ब्राइटनेस है उसमें। इसके बाद Shift Go 14, अगेन एसर का जो लैपटॉप है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें U सीरीज का प्रोसेसर है। इससे ये होगा कि इसमें शायद हीट कम होगी। अगर आपको H सीरीज वाला लेना है, नई जनरेशन का लेना 13th वाली, तो उसमें आपको हीटिंग इशू आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि काम रुकेगा, आपका काम चलेगा, लेकिन हीट आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको ये लेना हो तो पहले चेक करिएगा, देखिएगा कितनी हीट है और उसके बाद ही लीजिएगा। अब बात करते हैं 50-60 हज़ार में पावरफुल मशीन कौन कौन सी हो सकती हैं जो कि बेस्ट हो परफॉर्मेंस में, परफॉर्मेंस ओवर द टाइम उनका अच्छा हो, ड्रॉप ना हो। तो HP Bucktis, तो ये जो लैपटॉप है गेमिंग लैपटॉप है, इसमें आपको GPU भी मिलेगा जो कि आपको गेमिंग में हेल्प करेगा, साथ में अच्छे विजुअल्स को रेंडर करने में हेल्प करेगा, चाहे फिर वो वीडियो एडिटिंग हो, चाहे फिर कुछ और 3D इफेक्ट्स वगैरह हो। तो इसमें आपको अच्छी सी परफॉर्मेंस मिलेगी और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी ठीक ठाक ही है। मैं इनकी बिल्ड क्वालिटी को बेहतर मानूंगा क्योंकि इससे अच्छी बेहतर क्वालिटी अभी नहीं मिल रही है हमको इस प्राइस पॉइंट पर। तो इस प्राइस पॉइंट में जो बेस्ट मिल रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसको आप देख सकते हैं, चेक करिएगा, जाके देखिएगा कैसी बिल्ड क्वालिटी है। इसके बाद Lenovo का LOQ, इसकी बिल्ड क्वालिटी मैंने देखी है, मैंने इन सब की बिल्ड क्वालिटी जाके देखा है स्टोर में, मुझे तो ठीक ही लगी इनकी बिल्ड क्वालिटी। बाकी इनका परफॉर्मेंस ओवर द टाइम बढ़िया है, इनके बेंचमार्क्स भी अच्छे आएंगे, और जब आप इन लैपटॉप पे काम करोगे तो आप 8 से 9 घंटे काम करोगे तब भी इनका परफॉर्मेंस एवर डाउन नहीं होगा। यहाँ बैटरी कम चलती है, क्योंकि जब बैटरी तो कम चलनी है क्योंकि S सीरीज का प्रोसेसर लगा हुआ है, तो आपको इनको प्लग करके रखना पड़ सकता है। रही बात पोर्टेबिलिटी की, पोर्टेबिलिटी तो आ ही जाएगी, 2-3 किलो का लैपटॉप होता है, मतलब 2 किलो से ऊपर लैपटॉप्स आते हैं कई बार, तो आप उनको पोर्टेबल तो है ही, मतलब ले जा सकते हो। हाँ, लेकिन आपको बार बार फ्रीक्वेंट ट्रैवल करना पड़ता है, आप ट्रैवल भी चाहते हैं तो फिर हो सकता है कि ये डिवाइस आपके लिए इतनी बेहतर ना हो। लेकिन मान लो कि आपको ट्रैवल महीने में 1-2 बार ही करना पड़ता है या फिर साल में 2-3 बार करना पड़ता है, तो ऐसे में कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप बैठ के ही काम करने वाले हैं, डेस्क पर ही काम करने वाले हैं, तो यू कैन कंसीडर। तो कुछ लैपटॉप हैं इस रेंज में, आप इन सभी लैपटॉप को चेक करिएगा जाके स्टोर में। ये सारे लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है और आप देखेंगे कि इनमें आपको परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा एज कम्पेयर टू थिन एंड लाइट लैपटॉप। अब हम बात करते हैं 60 से 80 हज़ार में कौन से ऐसे बेस्ट लैपटॉप हैं जो थिन एंड लाइट कैटेगरी में आते हों। तो इसमें सबसे पहले 60 हज़ार की प्राइस में जो मैं रखूँगा वो रखूँगा मैं एप्पल M1। वो डिस्काउंट में आपको 60 का मिल जाता है फ्लिपकार्ट पे, इवन कई बार स्टूडेंट डिस्काउंट लगाकर भी आपको ये 60 में पड़ जाता है। तो आप इसको देखिएगा, थिन एंड लाइट चाहिए तो आपको। इसका M3 वाला नया मॉडल है, उसको भी आप
देख सकते हैं उसमें थोड़ा बजट ज़्यादा होगा, वो 80 से ऊपर मिलेगा या 80 के आसपास मिल जाएगा आपको। इसके बाद विंडोज़ से मैंने 2 लैपटॉप पिक किए हैं। एक है Lenovo Yoga Slim 7, इसमें जो नया प्रोसेसर आया है इंटेल का Ultra 5, वो वाला मॉडल मैंने यहाँ पे चुना है, वो देखिएगा आप। और दूसरा है Pavilion Plus, एक आता है इनका Pavilion सीरीज, इसके बाद आता है प्लस। जो Pavilion Plus है उसमें भी आपको 2 CPU मिलेंगे, एक U सीरीज मिलेगा बिल्कुल लाइट, जो बिल्कुल गर्म नहीं होगा, मतलब गर्म होगा इतना गर्म नहीं होगा। और एक नया भी आया है Ultra 5 के साथ, आप वो भी ट्राई करिएगा। Ultra 5 S सीरीज प्रोसेसर है, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी थोड़ी नई है, वो उतनी पावर नहीं कंज्यूम करता जितने कि 13 जेन का 10 nm वाला CPU करता था, तो ये उससे कम रहेगा। लेकिन आपको हीट नहीं चाहिए और परफॉर्मेंस की आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत ना हो, तो आप U सीरीज कंसिडर कर सकते हैं, जो कि ऊपर है। एंड में बस इतना सा ही मैसेज रहेगा कि जो भी लैपटॉप मैंने सजेस्ट किए हैं आपको, आप इनको स्टोर्स में जाके एक बार ज़रूर देखिएगा, ट्राई करिएगा कि ये मशीन वही है जो आपको चाहिए, ताकि आपका और बेटर डिसीजन हो सके। मुझे लगता है इस वीडियो से आपको कुछ और क्लेरिफिकेशन मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।